ईरान इजराइल के बीच युद्ध ने मिडिल ईस्ट की स्थिति में पिछले एक सप्ताह में तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। अब इजराइल की तरफ से भी ईरान को जवाब देने के लिए बात कही जा रही है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले और इसके बाद इजराइल के पीएम की तरफ से बड़ी कीमत चुकाने की धमकी ने मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया है। इजराइल का कहना है कि वह हर हाल में इन हमलों का बदला लेगा, जबकि ईरान कह रहा है कि वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हमले के लिए तैयार है। इन सब बीच अमेरिका ने भी इजराइल के साथ देने की बात कहकर युद्ध की आकांक्षाओं को और बढ़ा दिया। हालांकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र के इस मामले को दखल दिया और संघर्ष को खत्म करने की अपील किया, लेकिन स्थिति नियंत्रित होती नहीं दिख रही है। बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल का अगला निशाना ईरान होगा, या अगर हाँ तो इसका अंजाम कितना विनाशकारी होगा देखना बाकी है। इस वक्त एक साथ हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, हूती समेत कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल ने कसम खाई है कि वह जब तक अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म नहीं कर देगा, शांत बैठने वाला नहीं है। इतिहास को देखें तो इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। इजराइल करीब एक साल से जंग के मैदान में है। इस जंग को इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म करने की कसम खाई है। इसका एक ताजा उदाहरण गुरुवार को इजराइल की सेना ने फिर से दिया। इसके बाद इजराइल ने संगठित तौर पर के आसपास के सभी देशों और संगठनों पर हमला करके उसका नस्ताबूद करना शुरू कर दिया है। 2024 में हमास नेता इजराइल हारिया मारा गया। पेजर अटैक से इजराइल ने तोड़कर मंगलवार की रात को ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया गया। उसके द्वारा 200 मिसाइलें दागी गई। हाल की इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने आयरन डोम के हवा में गिराया। अब इन देशों के बीच स्थिति जिस तरह से खराब हो रही है, ऐसे में कहा जाना गलत होगा आने वाले समय में युद्ध और बड़ा हो सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान सीधे युद्ध में कूदा है। ईरान इजराइल की जंग महायुद्ध कर सकती है, वह इसलिए कि ईरानी हमले के बाद इजराइल ने भी जवाब देने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा सवाल है कि इजराइल का अगला निशाना ईरान होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ईरान व इजराइल के बीच संघर्ष को जल्द खत्म नहीं किया जाता है तो इसका आसपास के देशों पर भी बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। कुछ देश ईरान के समर्थन में जा रहे हैं और कुछ देश इजराइल के समर्थन में जा रहे हैं, जिससे एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध खड़ा हो सकता है। अरब के अन्य देशों में जुड़ा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के दामों में आग लग सकती है। और इजराइल के बीच तनाव कोई नया तनाव नहीं है, पिछले कई दशकों से चला रहा एक संघर्ष है, जिसका मुख्य कारण क्षेत्रीय प्रभुत्व, मतभेद व वैश्विक राजनीति से जुड़ा है। ये दोनों देशों की सरकार, सैन्य ताकत और उनकी रणनीतियों पर निर्भर करता है कि युद्ध होता है या उसका परिणाम क्या होगा। इजराइल के बीच संघर्षों का मुख्य कारण धार्मिक व क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा है। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, जबकि ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है। देश मध्य पूर्वी प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के कारण देशों के बीच बहुत बड़ा तनाव है। इजराइल व ईरान तथा उसके समर्थित समूह की लड़ाई कब तक चलती है, पर दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बन सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन सवालों को जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने वाला है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने इसका करारा जवाब दिया है। लेबनान में भी घुसपैठ कर रहा है। युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके अलावा ईरान के समर्थन समूह हिजबुल्लाह, हमास व हूती अपने तरीके से खेल रहे हैं और इजराइल के समर्थन पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिकी व अन्य सहयोगी समुद्री बेड़े भी सक्रिय हो गए हैं। इस समय क्षेत्र के हिस्सों में बढ़ चुका है। एक पक्ष इजराइल के समर्थन में, वही दूसरा पक्ष ईरान के। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि कुछ पारंपरिक इस्लामी देश जैसे जॉर्डन, लीबिया व सीरिया इजराइल के समर्थन दे रहे हैं। हालांकि हमले में जॉर्डन व सऊदी अरब ने इजराइल की मदद की, जबकि इजराइल ने ईरान का भीतर हमला किया है। युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व कई पश्चिमी देश आ सकते हैं। इजराइल के आसपास समुद्र में अमेरिका के युद्ध घातक हथियारों व मिसाइलों के साथ साथ पहले से ही तैनात है। अमेरिका सीरिया, इराक सहित खाड़ी देशों में अपनी सैन्य ठिकाने पर अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ा रहा है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। वह इजराइल को नुकसान पहुंचाना नहीं देगा। ईरान पर तो वह सीधे हमला नहीं करेगा, परंतु अपने हथियार, गोला बारूद तरीके से इजराइल की मदद कर सकेगा। ईरान को कमजोर व नकेल कसने के लिए पश्चिमी पर उस पर निशाने साधने की जरूरत है। ईरान को कमजोर व नकेल कसने के लिए पश्चिमी देश उस पर नए सिरे से नए और कड़े प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें काफी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो लाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसी जानकारी आपके लिए ला सकें। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।